हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज वजीरेक्स के बारे में जो अपडेट निकल के आई है, वजीरेक्स में जैसे ही हैक हुआ था तो कुछ 40 मेंबर्स का एक ग्रुप जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस किया था और कंज्यूमर कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और बोला कि अब क्या क्या बोला उसे हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इतना बड़ा थेसिस लिखा हुआ है तो मैं इसे आप अच्छे से हिंदी में डिटेल से आपको बताने वाला हूं। और आज वोटिंग की लास्ट डेट है, जिन्होंने वोटिंग की है नहीं किया, आज अपन लोग भी फाइनल वोट कर देंगे। आज 6 बजे शाम तक की वोटिंग एक्टिवेट दिखेगी आपके डिस्प्ले पे। तो चलिए सारा कुछ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। देख सकते हैं जैसा कि वजीरेक्स के रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मिलती है, आप जरूर से सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आज के वोटिंग के बाद जो है आप ये टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे और जो भी अपडेट्स निकल के आएगी मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा। ये अपना टेलीग्राम है क्रिप्टो फायर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, कमेंट में पिन करके मिल जाएगा। तो जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपकी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये फंडा क्या आखिर जो है, ये कंज्यूमर कोर्ट में केस को डिसमिस क्यों किया गया और कोर्ट ने क्या कहा, क्या अब इंडियन गवर्नमेंट यूजर्स के साथ नहीं है। अब देखिए एक चीज हम लोग डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा जिससे मेरा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखिए ये पूरा मैंने अपना चैट जीपीटी पे से आपको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूँ, ए टू जेड चीज अच्छे से आपको बताऊंगा। देखिए नई दिल्ली में क्या हुआ, 40 व्यक्तियों का एक समूह ने एक केस दायर किया था जो वजीरेक्स हैक हुआ था उसी टाइम में। तो उसने जो है खारिज कर दिया जो घरेलू क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए क्या कह के खारिज किया कोर्ट ने, यानी कंज्यूमर कोर्ट ने। उन्होंने बोला देखिए जो घरेलू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरेक्स द्वारा पिछले साल जुलाई में कथित हैक 233 मिलियन की हानि से प्रभावित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो एनसीडीआरसी ने गुरुवार को यह कहा क्रिप्टो करेंसी ना तो कानूनी मुद्रा, यानी कि ना ही कोई कानूनी मुद्रा और ना ही ये किसी निवेश संपत्ति और ना ही से कोई निवेश संपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। इंडिया ने अभी तक स्वीकृत नहीं किया है, इसलिए मुकदमे में वजीरेक्स पर लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के मुख्य आरोप को कानूनी आधार नहीं मिलता है। यानी गवर्नमेंट सीधा पीछे हटी, मतलब कुछ नहीं करी कि भाई यहाँ ये लीगल है ही नहीं हमारे यहाँ अभी तक, लेकिन ये 30% टैक्स है। ये पता नहीं किस बेसिस पे अगर आप टैक्स लगा रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि लीगल नहीं है तो FUI का रजिस्ट्रेशन क्यों दे रहे हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है आके हमारी गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस इस पर क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण एनसीडीआरसी ने गुरुवार को डायरेक्ट या क्रिप्टो करेंसी ना तो कानूनी मुद्रा है ना ही भारत में एक निवेश संपत्ति के रूप में स्वीकृत है, यानी हम लोग इसे निवेश संपत्ति के रूप में भी स्वीकृत नहीं मानते हैं, इसलिए मुकदमे में वजीरेक्स पर लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप कानूनी आधार नहीं माना जाता। अब आपकी क्या राय, आप जरूर से कमेंट में लिखिए आखिर हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो आप देखिए उसके बाद क्या एनसीडीआरसी ने यह भी कहा उसके पास विदेशी संस्थाओं जैसे ऑफशोर एंटिटीज पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये तो चलिए ठीक है, मानता हूं कि आपका विदेशी जो भी धंधा है उस आप यहाँ के कोर्ट से सुनवाई नहीं कर सकते और ना ही कोई डिसीजन दे सकते। अदालत ने कहा चूंकि शिकायतकर्ताओं ने वजीरेक्स की शर्तों और नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार किया था। भाई यूजर तो जैसे ही आप जो अलाउ करते हैं ना उसी समय ये सब चीज लिखा होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स अलाउ करने से पहले उसे जरूर से आप रीड करें। तो यहाँ साफ साफ कहा गया कि स्वीकार किया था कॉर्पोरेटिव विवादों के समाधान के लिए सिंगापुर के कानूनों के तहत कार्रवाई करने पर सहमति जताई थी। सहमति तो भाई लिया ही नहीं है वजीरेक्स ने कभी कि अगर कोई भी ऐसा कारण आएगा तो हम लोग सिंगापुर कोर्ट जाएंगे। अब जहां गए देखिए कोर्ट पे ही भरोसा है, अब कोर्ट जो डिसीजन देगी, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसे लीगली नहीं बताया तो अब अपन यहाँ पे जो कह रहे थे ना भाई लोग हम लोग केस करेंगे फुल संपत्ति चाहिए, अब मैं पता नहीं क्या बोलूं। देखिए एक ही चारा था कंज्यूमर कोर्ट, वहां भी बंदे गए, ऐसा नहीं है आपके तो 50,000 1 लाख फंसे, किसी किसी के 64 लाख 60 लाख 30 लाख ऐसे फंसे, वो तो बंदे जाएंगे ही, ग्रुप बना के टीम बना के गए भी। बट देखिए इंडियन गवर्नमेंट का एनसीडीआरसी का क्या रिप्लाई आपने देखा ही, मैंने आपके सामने रखा। इसलिए इस मामलों को भारत उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत नहीं सुना जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो खारिज कर दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो देखिए अभियुक्त का प्रतिनिधि कर रहे हैं अधिवक्ता अमन रेहान खान, यही जो कोर्ट केस आगे लेके गए थे। समूह अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे ताकि कोई खोई हुई संपत्ति की पूरी वसूली की जा सके। अब ये सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगे, ठीक है भाई, आपके एनसीडीआरसी से नहीं हुआ, कंज्यूमर कोर्ट से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, अपने पास सुप्रीम कोर्ट है, अपन वहां जाएंगे भाई। ऐसे कोई थोड़ी पैसा लेके निकल जाएगा। अगर हम भी गवर्नमेंट को 30% टैक्स देंगे प्रॉफिट का तो हमें भी तो चाहिए, इंसाफ चाहिए भैया, वही बात है। अब देखिए वजीरेक्स ने 18 जुलाई को खुलासा किया था कि उसके प्लेटफॉर्म पर हुई कथित हैक के कारण मिलियन की क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग का नुकसान हुआ। वजीरेक्स सामने आया था 18 जुलाई को कि भाई हैक हो गया, जिसमें ज्यादातर राशि इथेरियम नामक और जो बिटकॉइन के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी। इसके बाद वजीरेक्स ने अपनी सिंगापुर स्थित मूल कंपनी जेटाई पीवीटी एलटीडी के साथ जो मोरेटोरियम याचिका भी दायर किया और इस पे केस की सुनवाई भी हुई। भारत में उपभोक्ताओं ने 26 अक्टूबर को एनसीडीआरसी में एक सामूहिक मुकदमा दायर किया था जिसमें दावा किया गया कि वजीरेक्स अपने भारतीय ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है, और जैसा कि मिंट ने रिपोर्ट भी किया था। तो रिपोर्ट किया, आप देखिए उसके
रिस्पांस में क्या आया, खान मिंट ने बताया कि बेंचों की जो बेंच बैठी थी क्रिप्टो करेंसी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तहत की परिभाषा आती है कि आयकर अधिनियम के तहत संपत्ति के दायरे में आती है। ठीक है, आयकर अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो भाई वो हमारे संपत्ति के अंदर आ रहा है, और संपत्ति के अंदर आ रहा है तो इस पर जरूर से कोर्ट केस सुना जाना चाहिए। वही वजीरेक्स ने अपनी ओर से पिछले महीने वादा किया था कि सिंगापुर की अदालत द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना इंस्ट्रक्शन के तहत जो है वो 85% पैसा रिटर्न करने की बात भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो वही पैसे रिटर्न करने की जहां तक बात आई है उसी पे वोटिंग भी हो रही है। तो आज अपन लोग देखिए जो न्यूज थी सामने निकल के मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग कवर करेंगे कि देखिए आज वजीरेक्स की लास्ट डेट है तो अपन भी वोटिंग कर लेते हैं। तो अब जो है आज लास्ट डेट है, आज 6 PM के बाद वैसे भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ आराम से टैप टू वोटिंग पे जाएंगे अपन लोग। आप कहीं भी क्लिक करके टैप टू वोटिंग पे जा सकते हैं। टैप टू वोटिंग पे आएंगे तो क्या इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ये देखिए पूरा पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया, जिनका अकाउंट पे बैलेंस दिख रहा होगा वही वोटिंग कर सकते हैं, जीरो बैलेंस वाले वजीरेक्स पे वोटिंग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आएंगे और एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, और एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपका बहुत ही कमेंट है 85% यस के साथ जा रहे हैं। तो पता नहीं, मुझे भी लग रहा है यस के साथ ही जाना चाहिए। अगर हमारे यूजर जिधर जा रहे हैं अपन भी उधर जाएंगे। तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसी थी और जितने डॉलर्स के दिखा रहे थे वो दिखा दिए। यहाँ पे जैसे ही आप करोगे यस आई वोट फॉर दिस स्कीम, तो आज लास्ट डेट है, यू विल नॉट एबल टू चेंज, कोई बात नहीं, आप चेंज भी नहीं करना है। यहाँ पे ओके, देन फाइनल कर रहे हैं अपन वोट को। आपने वोट किया नहीं किया जरूर से कमेंट में लिखिए, और आज शाम तक निपटा दीजिए मेरे को लगता है। और आपको जो इच्छा करे, ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, और मैंने जो सजेशन देना था मैंने पहले ही पूरी वीडियो आपके सामने रख दी है ऑलरेडी। आप हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट करें, देन जाके आप वोट करें। तो चलिए अपन यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करते हैं। तो आप देखिए हमारा वोट हो जाएगा सबमिटेड। तो आई होप दोस्तों आज की न्यूज आपको क्या लगी गवर्नमेंट का। देखिए थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, सेव सक्सेसफुली यू ऑल द रीड, जो भी लिखना था लिख के हट गया भाई। तो हमारा वोट हो गया फाइनलाइज, अपन ने वोट कर दिया। तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको अपडेट मिस नहीं होगी, जरूर से मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए टाटा बाय टेक केयर, मीट टू अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।